हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र y बराबर में px के बिंदु 3,4 पर खींचा गया अभिलंब x अक्ष धनात्मक से, मतलब धनात्मक x अक्ष से 3π/4 135 डिग्री का कोण बनाता है डिग्री में, तब p डैश 3 मतलब ये जो px है इसका पहले अवकलन करेंगे और उस पर बिंदु रखेंगे x का मान 3, तो उसका मान हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए मुख्य अवधारणा में इस तरह से समझो कि कोई भी वक्र इस तरह से दे रखा है, इस पर अभिलंब मैंने खींचा, इस बिंदु के निर्देशांक अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ। देखिए इसको मैं बोल देता हूँ ए बिंदु है ये, और इसके निर्देशांक बोल देता हूँ h, k है। ठीक है, अब ये जो अभिलंब आया ना, इस अभिलंब का ढाल मैं mn से निरूपित कर दूंगा। अब दूसरी चीज, mn का ढाल mn ढाल कैसे निकाल सकते हैं? दूसरी पहले तरीके से, मान लो कि y बराबर में fx, ये अपने पास वक्र का समीकरण दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? एक बार इसका अवकलन कर देंगे और इस पर बिंदु रख देंगे हम लोग h, k। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा, मतलब कि mn का मान मिल जाएगा माइनस में 1/dy/dx, जहां पे बिंदु हो जाएगा h, k। ठीक है जी, mn का मान मिल गया। अब दूसरा तरीका हमें क्या करना है कि कोई भी, देखो कोई भी रेखा जो है इस तरह से जा रही है और ये x अक्ष से जितना कोण बनाएगी, मान लो अल्फा के बराबर बना रही है, और इस रेखा का समीकरण अपने पास, इस रेखा का समीकरण अपने पास y बराबर में mx प्लस c है। ये m क्या है? m इस रेखा का ढाल होगा, तो m किसके बराबर होगा? m tan अल्फा के बराबर आएगा, जहां पे अल्फा जो है धनात्मक x अक्ष से कोण होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में हमें जैसा कि बोला है कि y बराबर में px जो है इस वक्र का समीकरण है, और उसके बाद बोला है कि बिंदु 3,4 पर खींचा गया अभिलंब। तो जैसा कि हमने बोला था, h k की जगह क्या दे रखा है? 3,4 दे रखा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा? ये px के बराबर हो जाएगा, सॉरी p डैश x के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहां से अगर मैं बिंदु रख दूं 3,4, तो ये किसके बराबर बन जाएगा? देखिए mt किसके बराबर बन गया? p डैश 3 के बराबर बन गया। अब हमें तो क्या निकालना है? इसके अभिलंब का ढाल, तो mn किसके बराबर आ जाएगा? माइनस में 1/p-3 के बराबर ये आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब जैसा कि हमें बोला गया है कि इसका अभिलंब x अक्ष से 3π/4 का कोण बनाता है, तो देखो हमने जैसा बोला कि 3π/4 का कोण बनाता है, तो अल्फा का मान किसके बराबर हो गया? 3π/4 के बराबर हो गया। तो हम लोग अगर mn का मान दूसरे तरीके से निकालना चाहे तो ये बराबर बन जाएगा tan 3π/4 के, जो कि -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मान बराबर होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि माइनस में 1/p-3 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस में 1 के बराबर, तो p-3 किसके बराबर हो जाएगा? +1 के बराबर हो जाएगा, और केवल p-3 का मान हमें निकालना था, जो कि 1 के बराबर आ गया। ये विकल्प नंबर डी में दे रखा है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।